सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। और आज हम अक्षय तृतीया पे बात कर रहे हैं कि अक्षय तृतीया जो है क्यों मनाई जाती है, कब होती है, तो इसका क्या कारण था। अक्षय तृतीया को शायद सभी लोग इसको शुभ मानते हैं। ये बैसाख के महीने में जो तिथि तीसरी होती है उस दिन इसको मनाते हैं। अक्षय का मतलब जिसका विनाश नहीं हो, जिसका नाश ही नहीं होना कभी भी, अजर अमर बोलते हैं इसको। इसमें इस दिन जो था, जो जन्म लेते हैं बच्चे या कोई भी, वो महापुरुष माने जाते हैं। और इसी दिन गंगा का आगमन हुआ था इस पृथ्वी पे। इसी दिन जो परशुराम जी थे उनका जन्म हुआ था। और जितने भी महापुरुष होते हैं उनको जो तृतीया का जन्म होता है इसको शुभ मानते हैं। और ये दिन ऐसा होता है कि इसमें जिसके कोई ग्रह नहीं मिलते, शादी के ग्रह नहीं मिलते, वो भी इसी दिन शादी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सब कुछ शुभ ही मानते हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त मानते हैं। तो ये जो तृतीया है, ये एक आप लगाइए कि जो शरीर के अंदर जो तीसरा चक्र होता है, जिसको हम भगवान विष्णु का चक्र बोलते हैं, लक्ष्मी का ये चक्र होता है। तो ये विष्णु के छठे अवतार थे जो परशुराम जी थे। जाति से ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मतलब होता है जो सच के साथ लड़ाई करता है, धर्म के लिए लड़ता है, उसको क्षत्रिय बोलते हैं। क्षत्रिय कोई जाति नहीं होती है। तो अक्षय तृतीया जो है, इसी को महापुरुषों का जिनका भी जन्म होता है उनको बहुत शुभ मानते हैं और वो लोग बड़े महान होते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य भी करते हैं लोग, तरह तरह के हैं, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं। इस दिन जो दान किया जाता है उसको शुभ मानते हैं। कपड़े का दान है या आपके अन्न का दान है, बहुत सारे दान होते हैं, तरह तरह के होते हैं। तो इस दिन को इसलिए शुभ मानते हैं कि ये आपके जो हमारी बैसाख की आपने देखा फसल भी आती है, तो वो इस तृतीया तक, अक्षय तृतीया तक अनाज जो है वो घर में आ जाता है। और फिर किसान भी बहुत प्रसन्न होता है, व्यापारी भी इसको मानते हैं, व्यापार भी अच्छा चलता है। तो इसमें लक्ष्मी और विष्णु की पूजा होती है। जो हमारा जो तीसरा चक्र है ये अक्षय तृतीया का ही है। और जिस इंसान का ये चक्र पार हो जाता है, कुंडलनी इसको पार कर देती है, तब वो महान पुरुष होता है साधारण कपड़ों में। तो अक्षय तृतीया को आपने देखा सोना चांदी ये सब चीज खरीदते हैं लोग और उसको शुभ मानते हैं, क्योंकि जिस चीज में मिलावट नहीं होती है वो शुभ होती है। ऐसे ही जिस इंसान में मिलावट होती है, जो इंसान मिलावटी बात करता है, मिलावटी दृष्टि रखता है, गलत चीजें सुनता है, तो ऐसे लोग जो हैं अक्षय तृतीया को उनका काम और हर चीज कम होने लगती है। जो शुभ होते हैं, पवित्र होते हैं और सत्य के लिए खड़े रहते हैं, वही लोग अक्षय तृतीया की पूजा पाठ करके आगे बढ़ते हैं, उन्नति के रास्ते पर जाते हैं। तो जो अक्षय तृतीया है इसको हम बोलते हैं ये अजर और अमर है। अजर अमर का मतलब है जिस इंसान ने तीसरे चक्र को पार कर लिया वो ही इंसान इस भव सागर से तर गया। इसीलिए जो गंगा जी आई थी, अब गंगा इंसान के शरीर से बाहर आने की बात चल रही है। भागीरथ ने तो तपस्या करके 60,000 पुरुषों को गंगा जी को बुलाया था तपस्या करके। अब इंसान अपने सर पर गंगा को बुला रहा, जो शिव जी के जटा से देखिए आपने गंगा निकलती है, पार्वती का ही रूप है वो निराकार। तो ये अब गंगा ये तृतीया के दिन निकाली जाती थी और आज भी निकाली जाती है, लेकिन पहले तृतीया के दिन ही आत्म साक्षात्कार दिया जाता था। सब लोगों को बुला के बैठा के, जो गुरु लोग होते थे उनको आत्मा की अनुभूति दी जाती थी। इसलिए अक्षय तृतीया का मतलब होता था कि जो चीज दे दी है वो कभी भी नाश नहीं होगा, वो कभी भी समाप्त नहीं होगी।
तो इसलिए आज जो कुंडलनी का जागरण है, ये अक्षय तृतीया को पब्लिक के बीच में जो आजकल के गुरु लोग अपने आप को मानते हैं, उनको ये कार्य करना चाहिए। और जिस इंसान के पास ये शक्ति है, वो इंसान अब जैसे परशुराम जी थे, उन्होंने सच्चाई के लिए, उनके पिता जो थे, जो जमग्नि थे, उन्होंने सब बच्चों से कहा कि ये तुम्हारी माँ का चित्त जो है ये दूसरी जगह चला गया। तो उन्होंने उनको बोला था कि इसको मार दिया जाए। तो परशुराम जो अक्षय तृतीया को जो जन्म लिया था, उनके अंदर ये ब्रह्म शक्ति थी, उनको ज्ञान था, दूसरे भाइयों का नहीं था। तो उनको वरदान था कि जो अधर्म की चीज है, चाहे वो कुछ भी है, जैसे राजा हरिश्चंद्र भी थे, तो उन्होंने अपने धर्म निभाने के लिए अपना राजपाट सब दान कर दिया था और बाद में वो फकीरी पे आ गए थे। तो ऐसे ही जो लोग ब्रह्म शक्ति से आज जुड़े हैं, तो वो अक्षय तृतीया क्या उन लोगों के लिए जो आत्म साक्षात्कारी पुरुष हैं, बच्चे हैं, स्त्री हैं, वो वास्तव में धर्म के लिए मर तो जाएंगे, लेकिन ईमान से, धर्म से नीचे नहीं गिरेंगे। जो अधर्म की चीज है वो पहले मार देते थे, लेकिन अब इस समय में जो सत्युग का समय चल रहा है, ये अक्षय तृतीया से ही सब युग शुरू होते हैं। तो ये जो सत्युग का समय चल रहा है, ये आपको मालूम नहीं होगा, 1999 से सत्युग चल रहा है। और इस सत्युग के समय में अब आपको किसी को फरसे से काटने की जरूरत नहीं है। जैसे परशुराम जी ने, उनके पिताजी ने और उनकी मम्मी को बोल दिया इसको मारो, क्योंकि जब क्यों हुआ ऐसा, परशुराम ने अपनी माँ को क्यों कत्ल किया था, ये शायद किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो अक्षय तृतीया को ही उन्होंने जन्म लिया था। और अक्षय तृतीया जो है ये अजर और अमर होती है। जो इस दिन पैदा होते हैं वो बाई बर्थ ही आत्म साक्षात्कारी होते हैं, और उनके अंदर जो गुण आ गया वो हमेशा रहता है, वो उस अपने गुण को नहीं छोड़ते हैं। तो जब उनका जो स्नान कर रही थी समुद्र में, नदी में, तो उस समय जो तीर्थरथ थे, एक राजा थे, वो बहुत सुंदर थे, वो नौका में, नाव में घूम रहे थे। तो उन्होंने उसकी तरफ चित्त चला गया और रेणुका को ये हुआ कि ये मेरे पति होते तो कैसा होता। तो जैसे ही वो घर आई तो उनके ये चक्र पकड़े गए, जो जमग्नि थे, ऋषि उनके परशुराम के फादर। तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि आज इनकी दृष्टि गलत हुई है, इसलिए इनको ये धर्म से गिर गई, इसको समाप्त कर दिया जाए। तो उस समय फरसा जो दिया गया था, जो शिव भक्त थे ये परशुराम जी, तो उससे उनको धड़ को उन्होंने काट दिया था। फिर बाद में जमाग्नि से, ऋषि से ही आशीर्वाद मिलकर उन्होंने जोड़ा था। तो अक्षय तृतीया का मतलब है कि हम उस चीज को प्राप्त करें जिसका इस संसार में कभी भी नाश नहीं होने वाला है, जो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो क्या है? वो केवल एक कुंडलनी शक्ति है, जो अब हर इंसान को सख्त जरूरत है। और जिसके पास कुंडलनी का जागरण होता है, जिसके पास अनुभूति होती है आत्मा की, वो इंसान साधारण कपड़ों में एक बहुत बड़ा संत ऋषि मुनि है। और वो इस ब्रह्म शक्ति से, जैसे जो जमाग्नि थे उन्होंने तुरंत परख लिया था, ऐसे ही आज एक सहस्त्रार का सहयोगी वो 3 मिनट में हर चीज को परख लेता है। क्योंकि चेतन जो है ये तुरंत बोलता है कि कौन गलत है, कौन सही है, कौन रंगीला आदमी है, कौन क्या है। तो ये सारी चीजें अक्षय तृतीया को जो पहले ऋषि मुनि देते थे, आज सहयोग में अक्षय तृतीया रोज ही है। क्योंकि ये जागृति पहले साल में एक दिन को दी जाती थी, त्योहार के दिन दिया जाता था। आज एक महायोगी इस आत्म साक्षात्कार को, इस शक्ति को रोजाना देता है। तो अब इस सतयुग में कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन अक्षय तृतीया ना हो। और जिस दिन भी आप पाठ पूजा करते हैं, उसी दिन आपकी पूजा का फल आपको मिलता है। पहले कलयुग के समय में फल का पता नहीं लगता था कि जो हमने भक्ति, पूजा, पाठ, दान, पुण्य किया है,
ये हमें भगवान के यहाँ उपस्थित हुआ, मिला, नहीं मिला, या भगवान ने स्वीकार किया, नहीं किया, तो वो डाउट्स में रहते थे और फल मिल गया पता नहीं लगता था। आज ये जो फल है ये तुरंत मालूम पड़ता है। आप कोई भी मंत्र लेंगे तुरंत मालूम पड़ेगा कि मेरे मंत्र को परम चेतन ने स्वीकार किया है, नहीं किया है। तो ये चीजें आज जो अक्षय तृतीया की बात चल रही है ये बहुत उच्च कोटि की है। अक्षय तृतीया को जो भी बच्चे जन्म लेते हैं वो बहुत महान इंसान बनते हैं, बहुत महान पुरुष बनते हैं, बहुत महान देवी बनती हैं। जो लड़की का जन्म होता है तो वो देवी के रूप में होता है, पुरुष का होता है तो देवता के रूप में होता है। तो ये जो अक्षय तृतीया की बात की है ये बहुत बड़ी चीज है। इसको जिसने समझ लिया उसके लिए कोई कमी नहीं है। आज जो चैतन्य शक्ति है, ब्रह्म शक्ति, जब ये हाथों से बहती है तो ये हर इंसान के अंदर गंगा बहती है, जिसको गंगा मैया बोलते हैं। आज ये इस ब्रह्म शक्ति से राक्षसों का विध्वंस हो रहा है और एक महान योगी इस कार्य को करता है। आज ये शक्ति पूरे संसार में विचरण कर रही है। अभी आपने देखा कि कश्मीर में जो आतंकवाद हुआ, आप देख लीजिए जो अक्षय तृतीया की पूजा करने वाले हैं या जिनके पास आत्म साक्षात्कार है, आप उनको वहां भेज दीजिए, सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ अपने आप शांति बढ़ जाएगी, क्योंकि ये मौसम को भी बदलती है। ये ब्रह्म शक्ति अक्षय तृतीया जो है ये कुंडलनी को नाम दिया है, शायद लोगों को पता नहीं है कुछ भी। ये इस दिन एक कुंडलनी का जागरण करके लोगों को आत्मा की अनुभूति करा के सहस्त्रार को पार किया जाता था। आज ये रोजाना ही पार कर रहे हैं लोग। हमारे जितने भी सहयोगी हैं संसार में, रोजाना 2, 4, 10, 1000, 500 को डेली वो पार करते हैं, सहस्त्रार से ऊपर ले जाते हैं अपनी ब्रह्म शक्ति से, जिसको आप ब्रह्मफास कहते हैं, परशुराम जी का फरसा कहते हैं, तलवार कहते हैं और खुदा कहते हैं, कुछ भी नाम ले दीजिए, चीज एक ही है, लोगों को नहीं मालूम। तो अक्षय तृतीया को अब ये जो ब्रह्म शक्ति है ये अग्नि का काम करती है। जो शुद्ध आदमी होता है उसको ये सुरक्षित रखती है और जो अशुद्ध होता है उसको जला देती है और अपने आप ही उसका शरीर जो है जल करके राख हो जाता है। मतलब उसको कोई रास्ता ही नहीं मिलता कि किधर जाऊं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। तो आज हम अक्षय तृतीया पर जो बात कर रहे हैं ये बहुत बड़ी चीज है और इस दिन बहुत सारी चीजें शुभ होती हैं। अगर आप खुद आत्म साक्षात्कारी हैं तो आपकी तो आज क्या रोजाना ही सब कुछ अच्छा होता है, आपकी कोई दुर्घटना नहीं हो सकती। तो ये अक्षय तृतीया का मतलब है जो चीज हमेशा सनातन हो। सनातन का मतलब जो हमेशा अजर और अमर रहती है, मतलब वो कभी घटती नहीं है, हमेशा बढ़ती है और दुष्टों का नाश करती है और संतों की रक्षा करती है। तो अक्षय तृतीया पे आज हम यहीं पर आपको अपनी वाणी को विराम देते हैं और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं और हमारा आप सभी को हृदय से प्रणाम।